हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है कैल्शियम ग्रुप या तो फिर कैल्केरिया ग्रुप। कैल्केरिया या तो फिर कैल्शियम एक बहुत ही मेजर एलिमेंट है, या तो फिर यूँ बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस वैल्यू है। 850 से लेकर 1400 ग्राम तक कैल्शियम बॉडी के अंदर रहता है, और 99% ऑफ कैल्शियम जो रहता है बॉडी का वो बोन के अंदर रहता है, और बाकी का 1% सीरम के अंदर रहता है। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड को जमाने में, और न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी को रेगुलर करने में ये यूज़ होता है। चाइल्डहुड के अंदर इसका बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस रहता है, क्योंकि ये बोन और टीथ के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। और इन केस ऑफ लो इनटेक इसके अंदर रिकेट्स और ऑस्टियोमाइलाइटिस की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। और इसी वजह से कैल्केरिया ग्रुप का जो पेशेंट रहता है या तो फिर जो छोटा बच्चा, उसकी हड्डी बहुत ही वीक रहती है, और कैल्केरिया ग्रुप के बच्चे बहुत ही लेट चलना शुरू करते हैं। नॉर्मली कैल्शियम जो रहता है वो डाइट के थ्रू ब्लड में एंटर होता है और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। 99% कैल्शियम लोकेट बोन के अंदर रहता है, और 1% ब्लड के अंदर रेगुलेट होके रहता है। इसके अंदर आगे देखें तो ब्लड, सीरम और बोन के अंदर इनका कंटिन्यू एक्सचेंज रहता है। और ये जो है वो 2 हार्मोन से रेगुलेट होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिट्रियोल या तो फिर कोलिकैल्सिफेरॉल। जब कैल्शियम का लेवल सीरम के अंदर लो हो जाता है, उसी टाइम पर पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होता है, और वो कैल्शियम बोन के अंदर से रिलीज करता है, और कैल्शियम को यूरिन के अंदर लॉस होते हुए रोकता है। और उसी टाइम पर, सेम टाइम पर कैल्सिट्रियोल सीक्रेट होता है, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन के अंदर प्रमोट करता है, और ऑल्सो रीअब्जॉर्ब करता है किडनी में कैल्शियम को। और इसी प्रोसेस से अगर बढ़ा हुआ कैल्शियम होगा तो वो कम हो जाएगा, और कम हो रहा होगा वो तो बढ़ जाएगा। इसी के अंदर आगे 2 और कंडीशन है, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया किसको बोलते हैं? अगर सीरम के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए उसको हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं, और सीरम के अंदर अगर कैल्शियम बढ़ जाए तो उसको हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं। अगर हाइपोकैल्सीमिया की कॉजेज़ के बारे में देखें तो डेफिशिएंसी ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, लो विटामिन डी, लॉस ऑफ कैल्शियम इन किडनी डिसीज और टिश्यू इंजुरी। अगर हाइपरकैल्सीमिया के कॉजेज़ के बारे में बात करें तो बोन में से अगर ज़्यादा कैल्शियम रिलीज होता है उसकी वजह से हो सकता है। अगर इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हो सकता है, और अगर किडनी में से इनएडिक्वेट फॉर्म में अगर कैल्शियम का एक्सक्रीशन हो रहा है तब भी हो सकता है। अगर इसकी इम्पोर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करें तो कैल्केरिया आर्सेनिक, कैल्केरिया ब्रोमेटा, कैल्केरिया ब्रोमेडम, कैल्केरिया कार्बोनिका, कैल्केरिया कॉस्टिकम, कैल्केरिया फ्लोरिका, कैल्केरिया आयोडेटा, कैल्केरिया म्यूरेटिकम, कैल्केरिया फोस, कैल्केरिया सल्फ और हिपार सल्फ। हिपार सल्फ भी कैल्केरिया ग्रुप की मेडिसिन है। पूरा जो कैल्केरिया ग्रुप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी के अंदर। इसका एक यूज़ एज ए प्रोफाइलैक्सिस भी होता है। अगर किसी घर में वायरल या तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो अगर दूसरे जो जिसको ये इन्फेक्शन नहीं है उसको अगर कैल्केरिया आप दोगे तो एज ए प्रोफाइलैक्सिस का काम करेगी और उनको ये इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो पेशेंट जो रहता है वो वेरी स्लो रहता है, स्लगिश यानी कि सुस्त रहता है, और वीक रहता है बोथ मेंटली और फिजिकली, यानी कि दिमागी हालत पे भी वीक रहता है। फेयर, फैटी और फ्लेबी जो सबको पता ही है। और फैट विदाउट फिटनेस, यानी वो मोटा तो रहता है पर फिटनेस नहीं रहती है, पर जो उसकी स्किन रहती है वो शाइनी रहती है। उनको पसीना बहुत आता है, विदाउट हीट भी उनको पसीना आता है, और जो उनकी बोन्स रहती है उनके उनके अंदर भी कोई ताकत नहीं रहती है, और उनको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है कंपनी की, कोई साथ में होना चाहिए। और अगर इसका थर्मल देखें तो चिली से मतलब पूरा जो ग्रुप है वो चिली है। मियाज़म देखें इसका तो साइकोटिक,
ट्यूबरकुलर और सिफिलिटिक मियाज्म कवर करता है। इसके स्फेयर ऑफ एक्शन के बारे में देखें, मतलब कि ये एक्ट कहाँ करता है, तो मसल्स पे, टेंडन, लिगामेंट्स, ट्यूब्स, बोन, ब्लड, ब्लड वेसल्स, नर्व, साइनोवियल मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू पे एक्ट करता है। अगर इसके मेंटल कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करें तो डिप्रेशन, यानी कि कैलकेरिया ग्रुप का पेशेंट पूरा डिप्रेस रहता है। अगर वो बच्चा भी होगा तो रोता रहेगा और उसको इरिटेशंस बहुत होती है। बाकी सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इनेबिलिटी, मतलब कि पेशेंट एवर्स रहता है वर्क के बारे में, उसको काम करना पसंद नहीं होता, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटली फटीग हो जाता है। पेशेंट कंफ्यूज्ड रहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से और उसका कोई सॉलिड डिसीजन नहीं होता है। फिर है ऑब्स्टिनेट, यानी कि ज़िद्दी, मेंटली और फिजिकली ज़िद्दी रहता है पेशेंट। फिर देखें डलनेस ऑफ माइंड, मतलब कि पूरा जो माइंड है वो स्लो स्लगिश रहता है। फिर उसको कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, यानी कि डोंट वांट टू गो आउटसाइड, इतना सुस्त रहता है, कहीं भी जाने की इसको इच्छा नहीं रहती। फिर पेशेंट ऐसा रहता है कि उसको लाइफ में कुछ एडवेंचर करना ही नहीं है। लाइफ में वो ऐसा पार्टनर या तो फिर ऐसा दोस्त ढूंढता है कि वो जो उनको प्रोटेक्ट करे और उनके ऊपर वो डिपेंड रह सके। अगर फिजिकल सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी, यानी कि पेशेंट मोटा रहता है, थुलथुला रहता है और गोरा चिट्टा, यानी कि फेयर, फैटी और फ्लेबी। और इसका जो प्रस्पायरेशन, यानी कि पसीना रहता है, वो बहुत ही ज़्यादा रहता है और खट्टी स्मेल आती है उसके अंदर से। और उनको अनडाइजेस्टेबल फूड, यानी कि चॉक, डस्ट, कॉल, ये सब खाने की इच्छा ज़्यादा रहती है। चाइल्ड जो रहता है वो इजीली चल नहीं पाता और चलने से वो गिर जाता है, यानी कि वो उसके पैर जो रहते हैं मुड़े हुए रहते हैं और बोन्स जो रहती है वो वीक रहती है। हाथ से अगर कुछ ऑब्जेक्ट, यानी कि कुछ भी चीज़ पकड़ेगा तो वो इजीली छूट जाएगी हाथ में से। और पेशेंट जो रहता है वो फिजिकली भी बहुत ही वीक रहता है। और उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि पेशेंट के नाखून के अंदर वाइट स्पॉट मिलेंगे, वो ड्यू टू एनीमिया और कैल्शियम की कमी की वजह से। बच्चों के अंदर ज़्यादातर डेंटिशनल डायरिया देखने को मिलता है। चाइल्ड जो रहता है वो स्लो रहता है लर्निंग में, यानी कि वो सीखता बहुत ही स्लो है और स्लो टू रिएक्ट, यानी कि उसको अगर बुलाएंगे वो रिएक्ट भी स्लो करता है। पेशेंट को डिज़ायर रहती है अनडाइजेस्टेबल थिंग्स की, लाइम, चॉक और कोल की। और पेशेंट के अंदर टोबैको, कॉफ़ी, मिल्क और मीट की एवर्जन रहती है, मतलब इसको नापसंद है। अगर इसकी जनरल मोडालिटीज़ के बारे में बात करें तो उसको एग्रावेशन कैसे होता है, कोल्ड इन जनरल और कोल्ड एयर, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक और चेंज ऑफ वेदर और अनकवरिंग से पेशेंट को एग्रावेशन रहता है। अगर इसके एमिलोरेशन की बात करें तो हीट इन जनरल, रेस्ट से, स्लो मूवमेंट से और एब्डोमेन के साइड्स सोने से उसको आराम मिलता है। तो दोस्तों ये था पूरा कैलकेरिया ग्रुप। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल होम्यो दर्शन। थैंक यू।